दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि गांव के विकास को लेकर जो है सरकार हमेशा जो है चिंतित रहती है और हमेशा गांव को पूरी तरह से विकसित करने की योजना बनाती है। योजनाओं में से जो एक ग्राम सचिवालय का है, जहां पर ग्रामीणों के लिए बनाया जाता है और ग्रामीणों को हर सुविधा एक छत के नीचे दी जाती है। आज हम पहुंचे हैं देवरिया नासिर, जो सिमरिया ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन का निर्माण जो है दिव्या मित्तल जी के जमाने से इसका जो धन स्वीकृत किया गया था, जो 15,80,000 रुपए के लागत से बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीणों को किसी भी योजना के लिए बाहर न जाना पड़े। हम आपको दिखाते हैं कि इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने क्या कहा है। आप उनकी पहले बातों को सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें होना क्या है। ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये पंचायत भवन बना है, जहां गांव पंचायत बैठ करके अपने ग्राम्य विकास का, पंचायती राज का क्रियान्वयन करेगी और अपनी गांव पंचायत का विकास करेगी। सर, इस तरह के ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? ये देखिए, ये ग्राम सचिवालय है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पंचायत सहायक, हमारे पंचायत सचिव, लेखपाल, एएनएम, आंगनबाड़ी सेंटर्स, ये सब एक ऐसा केंद्र है जहाँ सभी कर्मचारी बिना किसी संकोच के आएंगे और गांव पंचायत के विकास में अपना सहयोग स्थापित करेंगे। नहीं, आज जैसा कि हमने अनुरोध भी किया, अपील भी किया कि बिल्डिंग बना देने से नहीं, बल्कि उसे क्रियान्वित करने से, उसे संचालित करने से ही परिणाम आएगा। और इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। धीरे धीरे इसमें और कई तरीके अपनाए जाएंगे कि पंचायत सहायक और पंचायत सचिव यहीं बैठें और यहीं से अपने सारे कार्य करें। पंचायत सहायक बैठेंगे तो जन्म मृत्यु परिवार रजिस्टर की नकल है, जन्म मृत्यु का अंकन है। सचिव के पास कई गांव पंचायतें होती हैं, तो पंचायत सहायक यहाँ बैठेंगे। अगर किसी की डिमांड किसी दिन आती है तो रजिस्टर पर दर्ज करके रखेंगे, सचिव आकर के उसे मौके पर ही निस्तारित करेंगे। इसके अतिरिक्त व्यवस्था धीरे धीरे ये भी बनाई जा रही है कि नेट की उपलब्धता हो जाएगी, तो गांव पंचायत के समस्त कार्यों के भुगतान भी इसी के माध्यम से, इसी बिल्डिंग से ही किए जाएंगे। तो अभी हम लोग प्रथम चरण में हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वाकई ये जैसा कि ग्राम सचिवालय कहा गया है, उसे हम लोग ग्राम सचिवालय स्थापित करके दिखाएंगे। अधिकारी ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का खुलासा कर दिया कि इस पर होना क्या है। अब इसमें ग्रामीणों को मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों को इसका यूज किस तरह से कहना है। ग्राम प्रधान का कहना था कि हमारा एरिया काफी दिनों से पिछड़ा हुआ था, यहाँ संसाधनों की काफी कमी थी। यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार एक छत के नीचे देगी और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं सारे लोगों की सारी व्यवस्थाएं यहीं पर मिलेगी, उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना था कि यहाँ पर जो क्षेत्र है जो काफी पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। सचिवालय लाकर ग्रामीणों की आधी मुसीबत तो कम हो गई है, क्योंकि उन्हें अगर परिवार रजिस्टर की नकल लेनी है तो बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें इन्हीं की छत के नीचे मिल जाएगी। और जो सारी चीजें, रोजगार, सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार जो महात्मा गांधी ग्रामीण योजना के तहत जो मनरेगा में कार्य मिलते हैं वो यहाँ से भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगा। वो आकर सीधा यहाँ पर पंचायत सहायक से संपर्क स्थापित करके अपना जॉब कार्ड और सारी चीजें बनवा सकते हैं। अब हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव में अभी तक और क्या व्यवस्थाएं बनी हुई। इन्होंने तो पूरी तरह से सुसज्जित एक पंचायत भवन का निर्माण तो कराई दिया है, क्या बची है सर अभी तक गाँव में, अब क्या बचा हुआ है? अभी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है, जो बचपन से हमें तालीम देता है और आगे चलने का रास्ता बताता है। तो प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, तो उसके लिए जो है खोज जारी, हमारे यहाँ जैसे जगह नहीं है, बंजर ढूंढ रहे हैं। अगर कहीं मिला तो ठीक है, नहीं तो अपने पैसे से खरीद के उसको बनाया जाएगा। गांव में और क्या क्या सुविधाएं दी थी आपने? तो गांव में हमारे जो है, आप कोई भी गली में जाइए तो आपको टार्च जलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कच्ची गली थी उसको जो है हमने इंटरलॉकिंग करवा दिया है। और जो है नालियाँ जितना थी सब टोटल करीब 70 से 80% बन गई हैं। 20% बची, वो भी 1 आध साल में काम हो जाएगा। और 1-2 रास्ते और बचे हुए हैं, 1 साल लगेगा समथिंग, पूरा गांव एकदम बढ़िया से बन जाएगा। इरादा क्या था? आप तो बिजनेस के कार्य में अच्छा चल रहा था आपका, फिर प्रधानी लड़ने का कैसे दिमाग में आया? क्या प्रधानी लड़ने का इरादा ऐसा था कि मतलब जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि ये प्रधान हुआ, कुछ काम नहीं किया, खा गया, ये कर दिया, तो कुर्सी पे बैठ के देखना चाहते थे कि मतलब वो कुर्सी पे बैठ के लोग बदलते कैसे हैं। लेकिन हम जब से वो कुर्सी पे बैठे, हमारे अंदर कोई अना घमंड नाम की चीज़ नहीं है। हमारे देवरिया नासिर का बच्चा प्रधान है, कोई भी आके मिल सकता है प्रधान से। इसीलिए एक ललक थी दिल में कि देवरिया नासिर को जो है मतलब एक अच्छी सोच के साथ उसको उभारा जाए और लोग जो है अपने जवार के लोग देखें कि देवरिया नासिर कैसा है।
और आज हमने जो है वो करके दिखा दिया। शायद कि इस जिले में ऐसा पंचायत भवन किसी ने बनाया होगा। जी, हम लोग तो बाकी टहलते रहते हैं एरियाओं में, पता चलता है कि पंचायत भवन कैसा बना, लेकिन आपका पंचायत पूरी तरह से सुसज्जित है। सीडीओ साहब ने इस बात का तो आपको बताया ही है कि किस तरह से इसका रख रखाव करना कैसे, तो क्या लगता है कि ग्रामीणों को आप बाहर जाने से रोक पाएंगे? बिल्कुल रोकेंगे। यहाँ पे जो है परमानेंट लोग रहेंगे, प्रधान रहेंगे, प्रधान सचिव रहेंगे, सब लोग यहाँ रहेंगे। जो भी काम रहेगा यहाँ से होगा, परमानेंट लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विकास को लेकर दिमाग में क्या रखा आपने अपने गाँव के? अभी तो मैं विकास के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी का काम है। प्राइमरी स्कूल अगर बनेगा तो लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारे यहाँ जो नरेगा मजदूर हैं, करीब 200-300 लोग काम करते हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे के घरों में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, तो उनको घर दिलाने का काम किया जाएगा। और शायद गांव में एक आध लोग ऐसे होंगे कि जिनका घर नहीं बन रहा था, तो हमने बैंक से सपोर्ट करके बनवा दिया है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है इन्होंने बखूबी निभाया है। और इरादा भी, जब कहते हैं ना कि जब इरादा नेक होता है तो ऑटोमेटिक जो पूरी कायनात उनके इरादे को मजबूत करने के लिए जुड़ जाती है। फिलहाल देवरिया नासिर में इस तरह का जो कार्य हुआ है वो पूरे ब्लॉक में अपने आप में एक लोगों को एक नई दिशा देने के रूप में माना जा सकता है। हम आपको जो है इस तरह की सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे आपने ग्राम प्रधान के पूरे कार्यों को देखा, हम आगे और आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिटी समाचार HD।